जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला हुआ। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से कर्ज माफी से छूटे लाखों किसानों को अब इसका लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में साल 2017 और साल 2019 की कर्ज माफी योजना से छूटे किसानों के लिए तिजोरी खोल दी गई है। तकनीकी कारणों से जो 5 लाख से ज्यादा किसान वंचित रह गए थे, उन्हें अब पूरी कर्ज माफी मिलेगी। इस फैसले के लिए सरकार ने पूरे 14,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे लाखों किसान परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। मुंबई की धारावी की सूरत अब बदलने वाली है। सिंगापुर और हांगकांग की तर्ज पर होने वाले इस कायाकल्प को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस की बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। मुंबई की सबसे बड़ी जुगी बस्ती धारावी का चेहरा अब पूरी तरह बदलने वाला है। अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार मिलकर इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। योजना के पहले फेज में साल 2028 तक कम से कम 10,000 पात्र लोगों को नए और आधुनिक घर दे दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ के मशहूर कुम्हारवाड़ा की पुरानी संस्कृति को भी सुरक्षित रखा जाएगा और साथ ही एक खूबसूरत नेचर पार्क बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ देश का पहला सबसे आधुनिक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी तैयार किया जाएगा, जिसे अगले 10 साल में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। देश और विदेश से आने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर उतरते ही महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के दर्शन होंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चमक अब और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद एयरपोर्ट जाकर वहां के टर्मिनल और रहे बाकी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के प्रवेश द्वार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 20 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका मकसद दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि ये एयरपोर्ट नए भारत का एक बड़ा प्रतीक साबित होगा। मुंबई और एमएमआर क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र में विकास की रफ्तार अब और तेज होने जा रही है। इस फैसले के तहत घोड़बंदर रोड पर गायमुख से फाउंटेन होटल के बीच एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया जाएगा। इसके साथ ही फाउंटेन होटल से भाईंदर के बीच एक शानदार एलिवेटेड ब्रिज भी तैयार किया जाएगा, जिस पर 17,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यही नहीं, नवी मुंबई मेट्रो रूट 1A और रूट 2 के काम के लिए भी 5,575 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के सबसे लोकप्रिय अभियान शासन आपल्या दारी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार को अब अपने नाम कर लिया है। जनता की परेशानियों को सीधे उनके घर पर ही सुलझाने की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोशिश रंग लाई। पूरे देश के 280 सरकारी प्रोजेक्ट्स के बीच कड़े मुकाबले के बाद महाराष्ट्र के शासन आपल्या दारी यानी सरकार आपके द्वार अभियान को सबसे बेस्ट चुनकर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल भर चले इस कामयाब अभियान के जरिए राज्य के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अलग अलग सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार विभाग की अहम बैठक को लेकर खाली पदों को तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार ने मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक की। सुनेत्रा पवार ने साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई लिखाई, स्किल्स डेवलपमेंट और रोजगार के जरिए ही इस समाज का सही विकास हो सकता है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक विभाग में जितने भी खाली पद हैं, उन्हें बिना किसी देर के तुरंत भरा जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच सके। तो महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ एक बार फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।